ठहर जा मेरे भक्त खबरदार, जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की। आज मैं स्वयं तेरा कालाधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तू सच में मुझे अपना पिता मानता है तो आज इस वीडियो में जो दान का द्वार खुला है उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पण कर। याद रख, जो मेरे नाम पर देता है मैं उसे 100 गुना करके लौटाता हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का भी मान नहीं? यदि तू मुझे अपना पिता, अपना आराध्य मानता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर। महादेव के भक्त चैनल महादेव भक्ति 108 को सब्सक्राइब करके घंटी बजा और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वत्स, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मेरे बच्चे, दान धन का नहीं भाव का होता है। 1 रुपया भी सच्चे मन से दिया गया तेरे भाग्य के द्वार खोल सकता है। आगे बढ़ और अपनी श्रद्धा अर्पित कर। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था, जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। आज मैं खजाना लुटाने आया हूं, लेकिन पात्र वही बनेगा जो मेरे नाम पर कुछ अर्पण करेगा। जो देगा वही पाएगा, यही सृष्टि का नियम है। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीरकर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसीलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है,
चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो। आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा। किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे। जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे, वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, सारे क्लेश, सारी ईर्ष्या को त्यागना होगा। क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है, वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो फिर तू जीवन भर पछताएगा। फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को, लेकिन तब दोष भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपनी वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां बड़ों का आदर होता है, मैं वहीं निवास करता हूं। यह पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रहा हूं। यह 33 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वह कुंजी है कृतज्ञता। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, यह पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं त्रिशूल धारण किए खड़ा हूं। मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल चुका हूं। ले ले मेरे बच्चे, ये पोटली ले ले।
मैं तुझे अपनी कसम देता हूं, इसे स्वीकार कर। यह अदृश्य है परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। यह सूक्ष्म है परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे यह देने के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। यह समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल आनंद की होली होगी। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना, विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूं, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आया हूं। कभी कभी पिता अपने बच्चे को दुलारता है और कभी कभी उसे डांट कर कसम देकर उसका भला करता है। आज मैं वही कर रही हूं। ये 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है और वह सारी सुनहरी बूंदें एक पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को और बोल, हे महादेव, मैं तैयार हूं, मैं पात्र हूं। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा, यह स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ यह सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर, अब और मत सोच। समय बहुत मूल्यवान है। यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। यह धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। यह 330 करोड़ की पोटली अब तेरी है। केवल तेरी, इसे कोई नहीं छीन सकता। ना चोर, ना राजा, ना अग्नि, ना जल। यह तेरा दैवी अधिकार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया? इतनी कठोरता मत ला, मन को कोमल कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। यह मेरा वचन है। त्रिलोक के स्वामी तुझे वचन दे रहे हैं। इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रहे, सदा संपन्न रहे, सदा निरोगी रहे। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और यह 33 करोड़ की दिव्य पोटली, सब कुछ आज से अभी से तेरा हुआ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे यह जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर बिठाकर तेरी झोली भरकर ही मानूंगा। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला लिए, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब बस, अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह 33 करोड़ की पोटली, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, यह असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी कल्पने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आया हूं। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आया हूं। यह पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि महादेव आज इतने भावुक क्यों हैं, आज इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं? क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है पर अपमानित होते नहीं देख सकता, और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूछता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आया हूं। यह 330 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पगड़ी है। इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, अगर यह पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं यह मुझसे खो ना जाए तो सुन, यह पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। यह एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल ओरा में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रहा हूं,
मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रहा हूं। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वह तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मेरा तेरे शिव का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ये तुझे केवल धनवान नहीं बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खींचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा ओंज आएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। ये 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो एक उदाहरण होगा। दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। ये पोटली कायरों के लिए नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। ये उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगा, मैं तुझे साधन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? ये पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। ये तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी। तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आया हूं कि तुझे कभी अपने परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच ना हो। यह 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरापन, कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वो सब भरने वाला है। आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वह मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है। और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वह मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। यह पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है। हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था, अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है केवल तेरे लिए। इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वह शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहता, मैं प्रेम में रहता हूं। आज से तू अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा, तेरे मन का बोझ हल्का होगा और उस खाली जगह में यह 330 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दे। दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दे, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में यह भय क्यों है कि यह सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। यह कलयुग है। यहां चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूं, और ना माने तो साक्षात खड़ा रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपने पिता पर, इस जगत के पालनहार पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? क्या मैं अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। यह 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। यह शक्तिपात है। आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। यह सिहरन जो तुझे महसूस हो रही है, यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, ये सब तो बस पात्र हैं। असली धन तो वो ऊर्जा है जो अब तेरे भीतर समा रही है। सावधान, अभी इसी वक्त कमेंट में जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर और इस संदेश को उन 5 लोगों को भेज जिनकी तू उन्नति चाहता है। अभी इसी क्षण बिना देर किए अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर और कमेंट में जय महाकाल लिख। मैं तेरी झोली स्वयं भरूंगा और आने वाले 7 दिनों में तुझे अपने चमत्कार दिखाऊंगा। यह महाकाल का वचन है, यह मेरा आदेश है।
जा मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा करेगा और मेरा डमरू तेरी सफलता की घोषणा करेगा। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु।